वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा 39 आवर्स। हम उनका एक्शन चेक करेंगे और उनकी डीपेस्ट करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए जो भी हैं उसे देखेंगे, ठीक है। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और किसी के लिए भी ये रीडिंग हो सकती है, चाहे आप एक्स के लिए देखो, करंट पार्टनर के लिए देखो। तो सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और मैंने इनको प्री शफल करके रखा है क्योंकि इससे टाइम बहुत बच जाता है। और अक्सर मैं टैरो रीडिंग्स जो आप लोगों के लिए लाती हूँ उसमें मैं 3-4 टैरो डेक्स को इस्तेमाल करती हूँ, मैं केवल एक टैरो डेक नहीं रखती। तो सबसे पहला तो अगले 39 आवर्स जो आ रहे हैं उसमें ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपकी तरफ जल्दी से अपनी मन की बात को बोल डालें। ये मिलने के इरादे से आ रहे हैं। इनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर एक पैशन जाग रहा है और ये पैशन जो है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि इनका जो मूलाधार चक्र है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड है। हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, जिसको रूट चक्र या बेस चक्र कहा जाता है, और ये बाकी चक्र की फाउंडेशन है। ये चक्र अगर आपका एक्टिवेट अच्छे से रहता है, बिना किसी असंतुलन के, इस चक्र को अगर अच्छे से आप कंट्रोल कर लेते हो तो आपके जो लाइफ के बाकी काम होते हैं वो आराम से बनते जाते हैं। जिन लोगों का रूट चक्र बैलेंस नहीं होता ना, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो अपने मन की बात को किसी के सामने कहने से ना कई बार सोचते हैं कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए या ऐसा ना हो कि मैं जो सोच रहा हूँ या मैं एक्शन लेने लगा हूँ तो उसका कोई उल्टा असर सामने वाले को समझ आए। कई बार हम ये सोचकर ना आगे बढ़ते ही नहीं हैं। तो जिनका मूलाधार चक्र कमज़ोर होता है वो रिलेशन में ना अक्सर आगे बढ़ने से कि पार्टनर के सामने मुझे ये नहीं बताना, नहीं तो उसका मूड ऑफ हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा, वो मुझसे दूर चला जाएगा। तो जो डर होता है ना या मन में घबराहट होती है वो इसी चक्र के अनबैलेंस होने से होती है। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं जिनको देखकर लगता है कि कोई मेजर चेंज भी, कोई बड़ा परिवर्तन भी आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो इस कनेक्शन में लेकर आए। और इनका ना बहुत मन कर रहा है आपके साथ ना फिज़िकली मिलने का, डेट वगैरह करने का, और आमने सामने बैठकर काफ़ी बातें करने का मन कर रहा है इनका। कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं वो इस कनेक्शन में किसी नेगेटिव एनर्जी को भी फील करते हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, पता नहीं कौन सी एनर्जी उनको रोक कर रखती है। तो अभी कुछ लोगों के साथ एक नई शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द। काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन आपको लेकर ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपने इस पर्सन की किस्मत को खोला है। और किस्मत खोलने का मतलब सिर्फ यहाँ पर पैसा बढ़ गया है या उनकी लाइफ में सक्सेस आ गई है या वो बहुत अमीर हो गए हैं, केवल वहीं तक सीमित नहीं है। किस्मत खुलने का मतलब ये भी होता है कि जब हमारी लाइफ में ना हम अपने जीवन के किसी भी काम को लेकर जोश नहीं फील करते, बस लाइफ को काट रहे हैं, उसमें हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा, कोई एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही, कोई पैशन फील नहीं हो रहा, कोई नई एनर्जी फील नहीं हो रही, तो आप ऐसे पर्सन हो जो एक बोरिंग इंसान की लाइफ को भी ना रंगीन बना देते हो। आपके काफ़ी
सारे दोस्त या काफ़ी सारे जानने पहचानने वाले लोगों को आपके अंदर कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं। शायद कुछ लोग आपको ये बताते नहीं होंगे। इनको आपके मिलने के बाद ना इनका लक खुला है, इनके कामों में तरक्की आई है, इनकी सोच में बदलाव आया है। ये पहले रिस्क नहीं लेते होंगे। शायद ये रिलेशन को भी शक के दायरे में रखते हों कि प्यार तो होता ही नहीं है आज के टाइम में, सब लोग टाइम पास करते हैं या मतलब के लिए रिलेशन बनाते हैं। लेकिन जो आपके कार्ड्स हैं वो अगले 39 आवर्स में इस पर्सन की सोच को बदला हुआ दिखा रहे हैं। ये आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपके आने से इनको ना बैलेंस फील होता है कि कोई उनकी लाइफ में है जो उनको बिना कहे बिना बोले मन की बात को समझ जाते हैं, और ऐसा बॉन्ड उनको कहीं और फील नहीं होता। तो कुछ लोगों के लिए आप या आपके पर्सन किसी एक ने ब्लॉक कर रखा है इस कनेक्शन को। कुछ लोगों में, सभी का नो कांटेक्ट नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है आपके, वो आपसे शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैरिड लोगों की एनर्जी भी लग रही है, सिंगल लोगों के कार्ड्स भी आए हैं, और वो लोग भी हैं जिनका किसी ऐसे पर्सन से रिलेशन है जो पहले से कहीं और मैरिड हों और आप अनमैरिड हों। तो गाइज़, ये जो रीडिंग्स होती हैं, टैरो रीडिंग्स, आप ऑनलाइन जितनी भी टैरो रीडिंग सुनते हो, किसी भी चैनल पर सुनते हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुनते हो, ये रीडिंग्स एक जनरल गाइडेंस है। ये किसी की लाइफ का 100% सच नहीं है कि पूरा गारंटी के साथ 100% ऐसा ही होगा, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आप पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। कभी कभी ये रीडिंग्स आपसे 80-90% रेजोनेट करती हैं और कभी सिर्फ 30-40% ही रेजोनेट होती है। ऑल राइट, तो मैं समय समय पर आपको इस तरह छोटे छोटे गाइडेंस टिप्स या जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ, वो इसलिए समझाती हूँ कि बहुत लोग नए आते हैं एवरीडे चैनल के ऊपर। कुछ लोगों को टैरो के बारे में नहीं पता, बट उनकी एनर्जी ऐसी है कि टैरो ने उन्हें अपनी तरफ खींचा है। ऑल राइट, चलिए वापस आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे कार्ड्स भी इंडिकेट करते हैं कि जस्टिस होने वाला है आपके रिश्ते में। कुछ ऐसा जो इन्होंने अभी तक ठीक नहीं किया था, जिसके लिए ये सॉरी फील कर रहे हैं, जिसके लिए वेट कर रहे हैं। शायद इनको पहले तो लग ही नहीं रहा था कि ये गलत है। तो अगले 39 आवर्स में जो नेक्स्ट एक्शन होगा ना, ये सोचेंगे कि भाड़ में गई दुनिया, मुझे अब बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना, सोचना नहीं है, मुझे अब एक्शन लेना है। तो तैयार हो जाओ। अगर आप उदास रहते हो, घबराए हुए रहते हो, मन में डर रहता है कि अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ, अब तो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, ये कभी भी मेरी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तो अपनी सोच को बदलो। कई बार हमारी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। अगर ये रिश्ता ठीक भी होने वाला होगा ना, आप उसे इतना सोच कर नेगेटिव बना दोगे कि वो पर्सन की एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और हमारे साथ हमारे पार्टनर की एनर्जी जुड़ी होती है। तो आपने देखा भी होगा कि कई बार हमारी लाइफ में कुछ लोग जब आते हैं, उनके आने के बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। वो अच्छे के लिए चेंज हो, बुरे के लिए चेंज हो, लेकिन होती ज़रूर है। उसके पीछे हमारे ग्रह होते हैं जो उनके साथ कैसे क्लैश करते हैं, कैसे उन ग्रहों की आपस में जो कंपैटिबिलिटी है, या वो लकी ग्रह हैं जो आपके लक को भी इन्हेंस करते हैं। ऑल राइट, तो ये बातें होती हैं टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में भी होती हैं। जब आप इसको पढ़ोगे, इसको ज़्यादा डीपर लेवल पर समझने की कोशिश करोगे, अपनी रिसर्च करोगे, तब आपको पता लगेगा। और कुछ ऐसे लोग भी लाइफ में आते हैं जिनके आने के बाद हमारी लाइफ रुक जाती है।
उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, कुछ नया नहीं होता। हमें लगता है हम ज़िंदगी तो काट रहे हैं, बट उसमें कुछ भी नयापन नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जैसे मानो लाइफ की तरक्की रुक गई हो। तो हमारी लाइफ में जो भी आता है ना इंसान, वो प्री डेस्टिन्ड है, वो पहले से निर्धारित है कब किस टाइम पे कौन हमें इस दुनिया में मिलने वाला है। ठीक है, वो कार्मिक है, वो सोलमेट है, वो ट्विन फ्लेम है, वो सबके लिए अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। ये पर्सन आपको मिस करेंगे अगले 39 आवर्स में। इनको ये भी लगेगा कि आप इनसे जितना पहले प्यार, अट्रैक्शन या एक डीप बॉन्ड फील करते थे, कहीं ना कहीं अपने दिल के दरवाज़ों को बंद कर लिया है। और वो क्यों किया है? क्योंकि इस पर्सन ने आपको ना कई बार लेट डाउन फील करवाया है, अकेला फील करवाया है। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होंगी जब आपको इनका बहुत ज़्यादा साथ चाहिए और ये उस टाइम अवेलेबल ही नहीं है। कई बार इंसान जो होता है ना, इसी को सोचकर घबरा जाता है और मन में तरह तरह के विचार आ जाते हैं कि पता नहीं शायद ये थर्ड पार्टी को ज़्यादा टाइम देते हैं या उस थर्ड पार्टी में बहुत खुश हैं, जिस वजह से ये मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं दे रहे। तो कोई मेजर चेंज आप उम्मीद कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसमें मुझे लगता है कम से कम 20 दिनों का टाइम लग सकता है, 20 डेज़ का। कोई बड़ा बदलाव अगर आप चाहते हो कि ये इंसान ना बदल जाएं, ये थर्ड पार्टी में हैं तो बाहर आ जाएं, उन्हें छोड़ दें, आपके साथ फ्यूचर बनाएं, उसमें थोड़ा सा टाइम और आगे बढ़ जाएगा गाइस, क्योंकि अभी ये पर्सन कंप्लीटली हील नहीं हुए। इनके बहुत सारे कार्ड मुझे ये इंडिकेशन देते हैं, इनके विचारों में ना बहुत खींचातानी लगी हुई है। कभी कभी तो मन बनाते हैं कि इसी रिश्ते में रहना है, कभी कभी ये थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, शायद वहाँ कोई फ़ायदा दिखता है, या ऐसा लगता है इनको कि वो जो इंसान है थर्ड पार्टी, अगर ये उस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट भी नहीं होंगे तो वो पर्सन जो है ना इनके ऊपर या तो शक नहीं करते, डाउट नहीं करते, या इन दोनों का रिलेशन ऐसा है जिसमें कुछ बातें अनक्लियर हैं, ये उन बातों को उससे क्लियर करना चाहते हैं। जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, कोई इंसान है, कोई सीक्रेट लव अफेयर है, या ये अगर पहले से ही मैरिड हैं तो इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, नहीं भी चल रहा तो ये आपके रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहते हैं। और कभी कभी इनको लगता है कि वो इन सब बातों को लेकर ना थक चुके हैं, कैसे पॉसिबल होगा, कैसे नहीं, और ओवर थिंक करते करते टाइम इतना आगे निकल जाता है कि उनको लगता है कि अब तक तो आपने इनको भुला दिया होगा। तो इनकी ओवर थिंकिंग इनको आगे नहीं बढ़ने देती, दिमाग में जो सोच रहे हैं ना वो इनको आगे नहीं आने देते, वहीं पे सोच सोच के वेट करेंगे कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता, कभी कभी रिलेशन में हमें खुद सोचने की बजाय ना आगे बढ़कर एक्शन लेना होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, और अगर कम्युनिकेशन में गैप आ जाए तो वो किसी भी रिश्ते को कमज़ोर भी बना देता है। तो ये जो पर्सन है आपके, ये बहुत ज़्यादा ना अपने मेंटल थॉट्स में ट्रैप रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं, और आप ऐसे हो कि मन की बात को बोल डालते हो, क्योंकि आपको लगता है हमें अपने रिलेशन को जितना स्ट्रॉन्ग बनाना है उसके लिए हमें ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो 39 आवर्स में कुछ लोगों का कम्युनिकेशन होगा, लेकिन बाकी मेजॉरिटी लोगों को वेटिंग एनर्जी का कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको वेट करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को 2 दिन का वेट करना पड़ सकता है, कुछ लोगों को 20 दिनों का वेट करना पड़ सकता है। इनकी जो राशियां आई हैं आपके पार्टनर की, सन मून राइजिंग में और वीनस में स्ट्रॉन्ग साइन एयर एलिमेंट के हैं, माफ़ कीजिएगा,
लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस है। तुला, कुंभ और मिथुन राशि। अर्थ एलिमेंट में टॉरस और कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है। वृषभ और मकर राशि। फायर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि। और लास्ट में वाटर एलिमेंट बचता है, जिसका एक ही साइन मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, तो फिक्स्ड साइन है स्कॉर्पियो का। ये परिवर्तन का साइन होता है। जो लोग स्कॉर्पियंस होते हैं ना, इनकी खासियत ये होती है कि ये लाइफ में डेथ और रीबर्थ के साइकिल्स में हमेशा अपने लाइफ टाइम में कम से कम एक बार तो ज़रूर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। हो सकता है इस कनेक्शन में एक बार आपका कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका हो कुछ लोगों का, और उसके बाद फिर से इस कनेक्शन में आपके पर्सन का आपसे कांटेक्ट हुआ हो। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कई बार ब्रेकअप हुआ है, कई बार ये फिर आपकी लाइफ में आए हैं और अभी दोबारा फिर आपकी लाइफ में शायद नहीं हो सकते। कुछ टाइम के लिए आप दोनों का कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ चल रहा है, लेकिन वो इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है हम जितना भी इस कनेक्शन को ब्रेक कर लें या हम एक दूसरे को बुरा भला बोलकर कुछ टाइम के लिए बात नहीं करते, लेकिन फिर हम एक दूसरे के बारे में क्यों सोचते हैं। तो ये जो 39 आवर्स होंगे, इनकी नज़रें घड़ी पर होंगी। बार बार मोबाइल देखेंगे, बार बार मैसेज चेक करेंगे, बार बार ऑनलाइन आएंगे, और यही हाल मुझे आपका भी लग रहा है। लेकिन बाकी लोगों में ऐसा नहीं दिख रहा क्योंकि उनका कांटेक्ट ब्लॉक है, और आप शायद अगले 39 आवर्स में बहुत ज़्यादा टैरो वीडियोस को सुनोगे, रीडिंग्स को चेक करोगे, अपडेट क्या आया है। बहुत लोग करंट फीलिंग्स पे वीडियो देखेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स एस्ट्रोलॉजी से अपना कनेक्शन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक डेट पर 39 आवर्स में जाने वाले हैं। कुछ भी, चाहे वो एक छोटी सी कॉफ़ी डेट हो, एक मूवी डेट हो, शॉपिंग डेट हो, या कहीं पे शॉर्ट डिस्टेंस ड्राइव पर जाना हो पार्टनर के साथ, तो एक अच्छा माहौल दिख रहा है मुझे। और उसमें ये प्यार और बढ़ाना चाहते हैं, मस्ती मजाक करना चाहते हैं, हंसाना चाहते हैं आपको, तो अच्छी एनर्जी है। तो कुछ लोग जो इस पर्सन का लंबे समय से वेट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है, उनके लिए मैं ना एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जो अकेला नो कांटेक्ट वालों के ऊपर, या ऑन एंड ऑफ रिलेशन जब ज़्यादा चलता रहता है, कभी कांटेक्ट हो गया, कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, कुछ हफ्ते बात हो गई, कुछ महीने बात नहीं हुई, कुछ दिन सब कुछ अच्छा लगता है, फिर अचानक सब बिगड़ जाता है। तो उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्द चैनल पर लाऊंगी, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। वहाँ बहुत मैसेज आपसे ना 90-95% रेजोनेट हो जाएंगे। और गाइस, चैनल के ऊपर ना बहुत सारे टाइमलेस वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं अलग अलग टॉपिक पर। कई बार वीडियो नया आने में अगर टाइम लग जाता है तो आप उन पुराने वीडियोस को सुन सकते हैं, क्योंकि वो पुराने नहीं होते, वो टाइमलेस वीडियोस होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती। और टाइमलेस वीडियोस में वो जानकारी होती है जो आपकी लाइफ में होने वाला होता है या जिसके बारे में आप सोच रहे होते हो। क्योंकि टैरो की एनर्जी आप लोगों को खींचती है, आप टैरो की तरफ तभी अट्रैक्ट होते हो, इंट्यूटिवली कनेक्शन बनता है, ताकि आपको उस जानकारी तक पहुंचाया जाए और उस मैसेज को बताया जाए। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट को चेक करो। करियर पे है, मैरिज पे है, लाइफ में आगे फ्यूचर कैसा होगा, शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी, और जो लोग डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, उनके लिए भी मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं। सोलमेट के लिए, मैरिज के लिए, फ्यूचर स्पाउस के लिए, कलेक्टिव एनर्जीज भी हैं करंट फीलिंग्स पर, नो कांटेक्ट वालों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और कर्मा रीडिंग्स भी बहुत बनाई हैं
कि अगर किसी ने दिल तोड़ा है आपका, आपको पेन दिया है, आपके साथ धोखा किया है, तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, क्या कर्मा मिलेगा। 1 बाय 1 सारे वीडियोस को एक्सप्लोर करो, चैनल को एक्सप्लोर करो। कंसल्टेशन की ज़रूरत महसूस होती है तो कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स लगे हैं। कुंडली भी दिखा सकते हो, टैरो रीडिंग कंसल्टेशन भी ले सकते हो। ऑल राइट, चलिए वापस आते हैं। अब यहाँ पे ना मुझे जो एक्शन नज़र आ रहा है इनका आने वाले 39 आवर्स में, 39 घंटों में, कुछ मैसेज हैं इनके, पहले उन्हें देखते हैं। पहला मैसेज है, आई मिस यू एवरी डे। मैं तुम्हें हर दिन मिस करता हूँ या करती हूँ। वो तो मुझे लग ही रहा है, क्योंकि इनके कार्ड जो शुरू में आए थे ना वो यही बता रहे थे, इनके दिमाग में ना बहुत कुछ खिचड़ी सी मची हुई है। जैसे इस इंसान ने ना खुद ही उस खिचड़ी को पका रखा है, बस उस खिचड़ी को पकाने के बाद खाने का टाइम नहीं लग रहा। तो ये पर्सन ओवरथिंक कर रहे हैं, लेकिन सोच आप ही के बारे में रहे हैं। प्रैक्टिकल है, थोड़ा इमोशनल थोड़ा कम है, लेकिन आपसे हीलिंग एनर्जी फील करते हैं, एक कनेक्शन फील होता है उन्हें। इसीलिए वो आपको याद करते हैं कि जब भी उनकी लाइफ में एक एनर्जी ऐसी आती है जहाँ पे उनका कंट्रोल नहीं होता, तब वो आपको याद करना शुरू कर देते हैं। और यही इनके साथ आने वाले 39 घंटों में, जो 39 आवर्स है, उसमें इनका एक्शन हो सकता है कि ये अपनी एनर्जी को काबू ना पा सके और आपको कॉल मैसेज कर लें या मिलने आ जाएं। दूसरा लव मैसेज है आपका, यू आर माई लकी चार्म, आई एम सो डाउन विदाउट यू। आपके बिना बहुत कॉन्फिडेंस लो फील कर रहे हैं, और शायद इनको रिसेंटली कुछ ऐसा झटका लगा होगा जहाँ पे इनको फील हुआ है कि जब से आप गए हो इनका लक भी चला गया है, भाग्य चला गया है। कुछ भी हो सकता है गाइस। आपके साथ खुश रहते थे, आपके साथ हेल्दी थे, आपके साथ अबंडेंस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, लाइफ में स्ट्रेस कम था, या आप जब मिले हो तो अचानक जॉब लग गई, नौकरी में तरक्की मिल गई, घर में माहौल बहुत खुशनुमा रहता था। और जब आप इनकी लाइफ से ऑन एंड ऑफ कर रहे हो, या इन्होंने ही आपको ऑन एंड ऑफ किया है किसी और के लिए, जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं, इन्होंने देखा है कि उस पर्सन के साथ रहने से और आपके साथ रहने से इनको कितना डिफरेंस फील होता है। शायद आप इनके लिए लकी चार्म हो, भाग्य का वो चमकता हुआ सितारा जो जिंदगी में जाता है तो लोगों का भाग्य खुलता है, शायद आपको पता भी होगा। तो इनको कहीं ना कहीं लॉसेस हुए हैं, चाहे फाइनेंशियल लॉस है, चाहे स्पिरिचुअल लॉस फील कर रहे हैं, चाहे फिजिकली लॉस फील कर रहे हैं, हेल्थ वाइज डाउन फील कर रहे हैं। कभी कभी अकेले में सोचते होंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्या मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, या मैं किसी की मदद ले लूं, फिर रुक जाते हैं क्योंकि इनमें ईगो अभी भी है। और वो ईगो क्यों है इनके अंदर? इनकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इनके राइजिंग साइन में हैं, या इनके 7th हाउस में है, 11th में है, 5th हाउस में है, या 9th हाउस में है। कभी कभी हमारे ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं कि नहीं, तुम अपनी पावर में रहो, अपनी ईगो में रहो, जिसने आना होगा अपने आप आएगा। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, अब और इंतज़ार नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, शायद एक आखिरी मौका तुमसे ज़रूर मांगता हूँ और उम्मीद है कि तुम दोगे। ये लास्ट चांस के लिए ना आपके पास आ रहे हैं। अब सब लोगों के पार्टनर अगले 39 घंटों में, 39 आवर्स में नहीं आएंगे, मैं ये क्लियर कर दूँ। कुछ लोगों के पार्टनर अगले 20 दिनों में आएंगे, और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अगले 9 हफ्तों में आए, 9 वीक्स में आए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच हो गई है उसको लेकर ये सोच रहे हैं, लेकिन इनका सोचना ऐसा नहीं है कि ये रोज़ सोचते ही रहते हैं, नहीं। दिन के समय
या रात के समय जब भी ये अकेलापन फील करते हैं, जब भी इनको और लोगों के रिलेशन को देखकर लगता है कि मेरा रिलेशन वैसा क्यों नहीं हो सकता जैसे बाकी लोगों के साथ कपल एंजॉय कर रहे हैं, मेरी लाइफ भी वैसी होनी चाहिए, तब ये बहुत ज़्यादा अपने आप में स्ट्रेस आउट फील करते हैं, बहुत एंशियस हो जाते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं और इनको लग रहा है कि अब इनसे वेट नहीं हो रहा, डेफिनेटली ही और शी वांट्स टू कम बैक, आएंगे। उसके बाद अगला मैसेज है, आई जस्ट वॉन्ट टू से यू सॉरी एंड गिव यू ए टाइट हग। वाओ, वेरी ब्यूटिफुल, येट रोमांटिक भी है। देखो, आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं और बाहों में भरना चाहते हैं, शायद जादू की जप्फी देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कभी कभी फिजिकल टच जो क्यूट सा होता है, जो बड़ा ही रोमांटिक और इमोशनल बॉन्ड बना देता है एक झटके में, उससे हमारे मन के अंदर जो एक दूसरे के प्रति विचार होते हैं ना, जिसको लेकर हम डरते रहते हैं कि कहीं सामने वाला मेरे पे भड़क ना पड़े, मुझसे नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि नाराज़ तो है ऑलरेडी, क्योंकि नो कांटेक्ट है, आपके अंदर गुस्सा है, लेकिन उनको पता है कि आपको कैसे मनाना है। तो शायद वो यही सोच रहे हैं कि आपको वो सॉरी भी कह देंगे और उसी टाइम तुरंत आपको बाहों में ले लेंगे, आपको मौका ही नहीं देंगे उनकी गलती निकालने का, उन पे गुस्सा निकालने का। बहुत अच्छी एनर्जी में आपके पर्सन है, काफ़ी टाइम बाद इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। शायद इस पर्सन को धीरे धीरे समझ आ रही है कि आखिर इस रिश्ते का मायना क्या है, उनके जीवन में वैल्यू क्या है। कुछ लोगों के लिए गाइज ये भी हो सकता है कि ये कोई थर्ड पार्टी से अपना कांटेक्ट ख़त्म कर रहे हैं और उस वजह से अभी ये आपकी लाइफ में नहीं है। इनको थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिएगा अगर आपको लगता है। नहीं लगता तो किसी के पीछे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ब्लंट रीडिंग्स देती हूँ, स्ट्रेट रीडिंग्स देती हूँ। अगर आपने इस रिलेशन में ऑलरेडी कई साल दे दिए हैं, अभी भी वो पर्सन वैसे का वैसे ही है, या उसकी सोच नहीं बदल रही, उसके अंदर वो हिम्मत या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो आपके रिश्ते को कोई नाम दे सके, कनेक्शन को ऑफिशियल कर सके, तो आप अपना टाइम लीजिए, क्योंकि मुझे ये रीडिंग में काफ़ी कार्मिक एनर्जी भी महसूस हुई है। कुछ लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं। बहुत कम सोलमेट के कार्ड हैं और ट्विन फ्लेम के तो बहुत ही कम कार्ड्स आए हैं, सिर्फ 5-7%, दैट्स इट। अगले कुछ कार्ड्स में जो इनका मैसेज है, प्लीज़ अनब्लॉक मी, आई एम वेटिंग। अगर आपने इन्हें ब्लॉक में डाला है तो कह रहे हैं मुझे अनब्लॉक कर दो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया, मालूम आज चल रहा है कि प्यार क्या होता है। इनको लाइफ में शायद किसी ने ना ट्रू लव किया नहीं होगा, या कभी इनका कोई पहला आपसे रिलेशन रहा होगा, आपसे पहले इनकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन होगा जहाँ पे ये ट्रू लव समझते होंगे, बट बाद में या तो इन्होंने उस लव को अचानक छोड़ दिया, या किसी रीज़न से उनकी कहीं और शादी हो गई, या उन्होंने इनको छोड़ दिया। तो उसके बाद ना ये लोगों के साथ कनेक्शन कभी नहीं फील करते थे, बस इन्होंने एंजॉय की है लाइफ, पार्टीज़ की हैं, फ्रेंड्स बनाए हैं, कैजुअल अफेयर्स रखे होंगे, फ्लर्टिंग की होगी, डेट किया होगा, बट एक इमोशनल बॉन्ड, एक इंटरनल कनेक्शन या किसी से एक इंट्यूटिव रिलेशन आपके पर्सन को फील नहीं हुआ, क्योंकि आप मुझे एम्पाथ लग रहे हो, साइकिक लग रहे हो। आप में वो चैनलर एनर्जी है कि आप लोगों की एनर्जी को समझ लेते हो, सेंस कर लेते हो। अगर कोई उदास है तो आपको पता लग जाता है कि वो उदास है। अगर कोई एक्साइटेड है, कॉन्फिडेंट है, कोई आपके बारे में कुछ सोच रहा है, तो शायद आप उसका माइंड भी रीड कर लेते हो। लेकिन ये सबके साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग ऐसे नहीं हैं। सिर्फ मुझे 30% लग रहा है कि यहाँ पे इम्पाथ हैं, साइकिक रीडर हैं, टैरो रीडर हैं,
आपका खुद का इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मिस्टिसिज्म में, ऑकल्ट में होगा, या आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप इसको सीखना चाहते हो, या ऑलरेडी सीख रहे हो, तो इनको लगता है ना कि आपसे इनको एक एनर्जी फील होती है जो बाकी रिलेशन में नहीं लगती। और जो लोग खुद एनर्जी में नेगेटिव होते हैं ना, या डाउन होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन इन्होंने मैनिफेस्ट किया होगा। तो ये अगले 39 घंटों में आपके साथ इस रिलेशन पर ज़रूर कोई बात करना चाह रहे हैं। और देखना है, ये ऑनलाइन भी बहुत आएंगे। आप अगर इनको किसी फेक अकाउंट से, आईडी से चेक करोगे ना, तो आपको नज़र आएगा ये दिन में कई बार ऑनलाइन आ रहे हैं, और आपको भी देखेंगे, आपको फील हो जाएगा। तो गाइज़, अभी आज इस रीडिंग के अंदर मेरे पास इतने ही आंसर्स थे जो आपके टैरो ने बताए हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई है, आपको कनेक्शन फील हुआ है इस रीडिंग के साथ, वीडियो के साथ, तो आपको लाइक बटन दबाना है ताकि मुझे पता लग जाए आपने वीडियो को लाइक किया है, पसंद किया है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपने भगवान जी को थैंक यू लिख दो, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो अभी मैं आपसे विदा लूँगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।